वेलकम फ्रेंड्स। आज हमारी पहली क्लास है ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर। आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर है लेटर्स। लेटर हिंदी में होता है अक्षर। लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। तो यहाँ इंग्लिश में हमें यदि परीक्षा में इसका क्वेश्चन आता है व्हाट इज लेटर, है ना, या डेफिनेशन ऑफ लेटर, तो हमें यहाँ याद रखना है ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट with the help of which we write an English word। तो लेटर क्या हो गई? अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई हुई जिसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं? अंग्रेजी का शब्द लिखते हैं। तो फिर से हम डेफिनेशन रिपीट करते हैं। इसे आपको क्या करना है? बार बार जो है बोलना है, जिससे आपको याद हो जाएगा। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट with the help of which we write an English word। फिर हम इसे एक बार यहां तक बोलते हैं। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। इसे आपको बार बार दोहराना है, जिससे आपको ये याद हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी में टोटल 26 अक्षर होते हैं। इन्हें हम दो प्रकार से लिखते हैं। एक कैपिटल लेटर जो आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये हमारा कैपिटल लेटर है, और ये जो लिखा है ये हमारा स्मॉल लेटर्स है। ठीक है। अब पढ़ने के लिए इसे हम कैसे पढ़ते हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। इसे हम वी पढ़ते हैं। वी भी नहीं पढ़ते हैं, वी। डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, या जेड को हम जी भी पढ़ते हैं, जेड या जी। चलिए अब आगे है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। हिंदी में होता है वॉवेल स्वर, और कॉन्सोनेंट का होता है व्यंजन। तो वॉवेल हमारा क्या क्या होता है? ए ई आई ओ और यू को हम वॉवेल कहते हैं। ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड वॉवेल्स। इंग्लिश में हमें लिखना होगा तो ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड वॉवेल्स। अब है कॉन्सोनेंट क्या होता है? तो अंग्रेजी का ही जो अक्षर है 26, उसी में से हमारा यहाँ 5 वॉवेल हो गया। अब देखिए कॉन्सोनेंट्स, ए ई आई ओ और यू के अलावा बाकी लेटर्स को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। नेक्स्ट है हमारा सेमी वॉवेल। इसी कॉन्सोनेंट में से दो हमारा निकलकर बाहर आ जाता है, जो हमारा क्या होता है? सेमी वॉवेल होता है। सेमी वॉवेल का मतलब होता है कभी वो वॉवेल होता है और कभी नहीं होता है। तो ये हमारा कौन कौन सा होता है? डब्ल्यू और वाई। डब्ल्यू और वाई को हम सेमी वॉवेल्स कहते हैं। ये जब शब्द के साथ शुरू में रहते हैं तब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, और जब ये शब्द के शुरू में नहीं रहते हैं तब वॉवेल्स कहलाते हैं। W and Y are called semi-vowels. W and Y are called semi-vowels. When they are in the beginning of a word, they are called consonants. When they are not in the beginning of a word, they are called vowels. जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ नीचे है यंग। यंग यदि शुरू में वाई आ गया तो वाई यंग यंग य वहां उच्चारण हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ये हमारा सेमी वॉवेल में नहीं आया। लेकिन माई वाई माई ई वाई का उच्चारण यहाँ ई की तरह हो रहा है, वॉवेल साउंड की तरह हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सेमी वॉवेल में आएगा। चलिए अब हमारा वर्ड्स। तो वर्ड्स क्या है? लेटर की सहायता से हम वर्ड लिखते हैं। किसी भी वर्ड का कुछ ना कुछ अर्थ होता है ना। जैसे काव, डॉग, कैट, बॉय, गर्ल, बुक, स्कूल, रीड, लाफ, इट, गुड, बेटर, ये सब हमारा क्या है? वर्ड है ना। परंतु
जो ये इस तरह से लिख दिया WOC, तो ये देखिए सटीक नहीं है, ये उल्टा-पुल्टा लिख दिया, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये हमारा वर्ड नहीं कहलाएगा, है ना? जैसे ODG लिख दिया, उल्टा लिख दिया, DOG होना चाहिए था, तो ये भी हमारा उल्टा-पुल्टा लिख दिया, तो ये भी हमारा क्या है, वर्ड नहीं कहलाएगा, है ना? तो वर्ड क्या होता है हमारा, जो सीधा लिखा जाता है, सीधा, उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, उसको हम वर्ड कहेंगे। यहाँ लिखा है ना, KOBO इत्यादि वर्ड्स नहीं है, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। किसी भी वर्ड में लेटर का सही क्रम होना आवश्यक है। हम पेन के बदले EPN, डॉग के बदले DGO आदि नहीं लिख सकते हैं। आपको ऐसा लिखना है जिसका कि कुछ मीनिंग होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ एक्सरसाइज 1 हमें अभ्यास करना है। कहता है इनके क्रम ठीक कर शब्द बनाइए। तो पहला है ODG। ODG को यदि हम ठीक करें तो क्या बनेगा हमारा, देखिए D हम पहले कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा, पहला का आंसर क्या हो जाएगा, DOG। क्या बन जाएगा, DOG बन जाएगा। देखिए DOG ये बन गया। एक और हम बनाते हैं GOD, गॉड, ये भी बन जाएगा। तो एक जो पहला है ODG, इससे हमारा दो वर्ड बनता है, DOG और GOD, गॉड, और DOG डॉग, है ना। दूसरा है OCW। तो OCW को हम सीधा करते हैं, तो यहाँ बनाएंगे हम COW, काव, है ना। तो ये काव बन जाएगा। फिर है आपका TCA, इसे आप सीधा करेंगे तो यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, दो शब्द यहाँ भी बना सकते हैं। देखिए, एक हम बना देंगे CAT, कैट, और एक हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, एक्ट, ACT, एक्ट। चलिए, अगला है हमारा ATR। तो इसे हम क्या बना सकते हैं सीधा करके, या हम आसान से बना सकते हैं RAT, रैट। फिर है XO। तो इसे आप सीधा करके क्या बनाएंगे, OX, ऑक्स, है ना। नेक्स्ट PNE, तो इसे भी हम सीधा कर देते हैं PEN। और YBO, तो YBO को हम क्या कर देंगे, BOY, वाई। फिर आपका TMA, तो इसे सीधा करने पर MAT, मैट बन जाएगा। फिर है KOOB, तो इसे आप सीधा करेंगे तो हमारा वर्ड बनेगा BOOK, बुक। फिर है SCHOLO, तो इसे आप तो समझ रहे होंगे, ये स्कूल है, SCHOOL, स्कूल, है ना। फिर है आपका MOTHRE, तो क्या बनेगा, मदर, MOTHER, मदर। फिर है आपका IRLG, तो इसे आप सीधा करें, जी को आगे कर देते हैं केवल, तो क्या बन जाएगा, GIRL, गर्ल। IKN, तो यहाँ पर केवल क्या करना है, N को बीच में लगा देना है, तो बन जाएगा हमारा INK, इंक। फिर है TPO, तो ये O को हम इधर, ये T को हम अंत में कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, यहाँ देखिए TOT, पॉट, या हम यहाँ पर बना सकते हैं टॉप, TOP, टॉप, ऐसे भी बन जाएगा, दो शब्द बन गया। जैसे है GODO, तो ये गुड होता है, GOOD, गुड। SAS, तो यहाँ पे बना देते हैं ASS, ASS, एस। फिर है WATRE, तो वाटर बन जाएगा हमारा, WATER, वाटर, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट देखना है सेंटेंसेस, यानी वाक्य। तो सेंटेंस क्या होता है, शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले, वाक्य यानी सेंटेंस कहलाता है। इंग्लिश में हमें डेफिनेशन याद करना हो तो ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called a sentence। फिर से पढ़ते हैं, a word और a group of words which makes complete sense is called a sentence। as for example है go, go means क्या हो गया, जाओ। आपको यहाँ एक चीज ध्यान देना है, गो के बगल में देखिए फुल स्टॉप होना चाहिए। यदि गो के बगल में फुल स्टॉप नहीं है तो वो हमारा वर्ड हो गया, और फुल स्टॉप लग गया तो हिंदी मीनिंग हो गया इसका जाओ, पूर्ण विराम देखिए लगा है। कम, आओ, फुल स्टॉप लगा, हिंदी में आओ लिखा, पूर्ण विराम है, तो यह हमारा सेंटेंस हो गया। कम हियर, यहाँ आओ। आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूँ। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो ये सब हमारा सेंटेंस है।
किसी भी सेंटेंस में शब्दों का सही क्रम होना आवश्यक है। जैसे आई गो टू स्कूल के बदले आई स्कूल गो टू लिखना गलत होगा। तो ये आगे आपको नियम पता चलेगा कि हम क्यों पहले गो लिखेंगे, है ना। तो आई गो टू स्कूल ये लिखना सही है। और हमें क्या याद रखना है कि प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। यहाँ आप ध्यान देंगे तो हर एक में आपका फर्स्ट अक्षर देखिए क्या है, कैपिटल है। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर भी हमारा एक एक्सरसाइज आया 2। इनके क्रम ठीक कर सेंटेंस बनाएं। तो यहाँ हमें यदि वाक्य बनाना है, ये ठीक करना है। जैसे लिखा आई कॉमा ए कॉमा एम कॉमा बॉय, तो हम यहाँ ठीक करेंगे तो हमारा पहला वाक्य क्या बन जाएगा, आई एम ए बॉय बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसका पहला हमारा, पहला हमारा क्या बन जाएगा, आई एम ए बॉय बन जाएगा और फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं यहाँ पर, यू गर्ल ए आर, तो क्या बन जाएगा, इसे सही करेंगे तो यू आर को लगाएंगे पहले, ए गर्ल, देन फुल स्टॉप हो जाएगा। और फर्स्ट लेटर हमें ध्यान से कैपिटल लिखना है, यू आर ए गर्ल फुल स्टॉप, ऐसा बन जाएगा। ठीक है। फिर है आपका दिस ए कैट इज, तो क्या होगा, दिस इज ए कैट, दिस के बगल में हमारा लगेगा इज, दिस इज ए कैट, ऐसा बनेगा, है ना, फुल स्टॉप। फिर है चौथा, आई रेडी एम, तो क्या बन जाएगा, आई एम रेडी, ऐसा बन जाएगा, फुल स्टॉप, एंटर कर देंगे। फिर आपका है आई गोइंग एम, तो क्या होगा, आई एम गोइंग, है ना, आई एम गोइंग, ऐसा बनेगा। फिर है इट आई ए मैंगो, तो यहां हम पहले क्या कर लेंगे, आई पहले लगाएंगे, आई इट ए मैंगो, ऐसा बनाएंगे, आई इट ए मैंगो, फुल स्टॉप, एंटर कर देते हैं। फिर यहाँ पर है यू आई लव, तो पहले क्या बनेगा, आई लव यू, फुल स्टॉप, एंटर कर देते हैं। अब 8 नंबर में है लाफिंग आर दे, तो पहले दे लिखेंगे, है ना, पहले दे लगाएंगे, फिर दे के साथ हमारा आर लगता है और फिर लाफिंग, दे आर लाफिंग। मदर माई गुड इज, तो क्या होगा, माई मदर इज गुड, मेरी माँ अच्छी है, तो माई मदर इज गुड, फुल स्टॉप। एंड पेन दी रेड इज, तो क्या हो जाएगा, दी पेन इज रेड, है ना, दी पेन इज रेड, कलम लाल है। देयर गो, तो देयर गो नहीं, गो देयर, वहां जाओ। फिर है वेरी गुड सी इज, तो क्या हो जाएगा, सी इज वेरी गुड, सी इज वेरी, वेरी पढ़ते हैं, वेरी गुड, फुल स्टॉप। फिर है आपका टू गो स्कूल, तो क्या होगा, गो टू स्कूल, विद्यालय जाओ, है ना, या स्कूल जाओ, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। लास्ट है आपका दोज बॉयज आर, तो क्या हो जाएगा, दोज आर बॉयज, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ अंत में हम आपको वर्ड की डेफिनेशन इंग्लिश में बता देते हैं। इंग्लिश में आपको एग्जाम में यदि पूछता है, वहाँ तो हिंदी में था, है ना, तो आपको ध्यान रखना है, ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी शब्द जो होता है वो क्या होता है, अक्षरों का समूह होता है। ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स ऑफ कंप्लीट मीनिंग, दैट गिव्स ऑफ कंप्लीट मीनिंग, बस इसे आपको याद रखना है। ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स ऑफ कंप्लीट मीनिंग, यानी शब्द हमारा क्या होगा, तो अक्षरों का समूह होगा जो एक पूर्ण अर्थ देगा उसका, है ना, बिना अर्थ का नहीं होगा। तो ए वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स ऑफ कंप्लीट मीनिंग। एज फॉर एग्जाम्पल यदि हम लिखें तो जैसे हमारा बॉय, है ना, गर्ल, ये सब हमारा क्या हो गया, वर्ड हो गया, मैंगो, है ना, तो ये सब हमारा क्या है, वर्ड है, इसका कुछ मीनिंग होता है। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।